बात कर लेते हैं, जहां हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार हो गया है। राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, एसटीएफ की हिसार यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। थाईलैंड से काला खुर्रमपुर को गिरफ्तार किया गया, रात भारत लाया जा चुका है। एसटीएफ गुरुग्राम के पास है फिलहाल ये गैंगस्टर। हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो काला खुर्रमपुर को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है। कल रात ही ये भारत लेकर आया गया। फिलहाल एसटीएफ की टीम के कब्जे में है। ये हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की हिसार यूनिट को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत इस राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर को गिरफ्तार किया गया है। तो हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की हिसार यूनिट को ये बड़ी कामयाबी मिली। कल रात ही ये थाईलैंड से लाया गया है और थाईलैंड में जाकर इसकी गिरफ्तारी की गई है। थाईलैंड में इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल एसटीएफ के कब्जे में है गैंगस्टर। बड़ी कामयाबी एसटीएफ की हिसार यूनिट को मिली है। थाईलैंड से काला खुर्रमपुर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, रात भारत लाया जा चुका है और एसटीएफ गुरुग्राम के पास है फिलहाल ये गैंगस्टर। हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, लंबे वक्त से इसकी तलाश जारी थी। इसकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह के प्लान बनाए गए, लेकिन ये बचता रहा। लेकिन अब एसटीएफ ने इस पर शिकंजा कस लिया है। फिलहाल ये एसटीएफ गुरुग्राम के पास है। एसटीएफ की हिसार यूनिट को ये बड़ी कामयाबी मिली है और राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर नाम के इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। गुलशन, क्या जानकारी है? राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर को गिरफ्तार कर लिया गया आखिरकार, थाईलैंड से कैसे गिरफ्तारी हुई इसकी? देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है, जो कि थाईलैंड से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। और अब कुछ ही देर में जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जो कि 1:30 बजे का समय है, जब एसटीएफ की टीम जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें सिमरदीप सिंह है, जो कि आईपीएस है, वो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे, जो एसटीएफ के चीफ है। क्योंकि आपने आए दिनों सुना होगा कि जो राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर है वो विदेश में बैठकर किस तरह से लोगों को यहाँ पर एनकाउंटर करा रहा है या लोगों से किस तरह से फिरौती मांग रहा है। तो लगातार हरियाणा एसटीएफ को इसकी काफी समय से तलाश थी राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर की, और अब जाकर के जो जानकारी मिल रही है कि थाईलैंड से इसे गिरफ्तार किया गया है और थाईलैंड से उसके बाद उसे देर रात जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया और उसके बाद अब एसटीएफ के कब्जे में है, जो कि गुड़गांव के भोंडसी में एसटीएफ का गुलशन, कोई एसटीएफ की तरफ से पूछताछ की जा रही है? आगे किस तरह से अब गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज पूरे मामले की जानकारी जो है एसटीएफ द्वारा दी जाएगी कि आखिरकार इस राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और कैसे विदेश में बैठकर ये शार्प शूटरों को यहाँ पर लोगों को एनकाउंटर कराता था या फिरौती मंगवाता था। इन सभी मामलों की जो जानकारी है वो एसटीएफ आज 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस माध्यम से देगी और इंतजार है एसटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें एसटीएफ के जो चीफ है सिमरदीप सिंह वो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है राकेश उर्फ काला खुर्रमपुर, अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसने विदेश में बैठकर कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, कितने शार्प शूटर इसके पूरे हरियाणा, राजस्थान, आसपास के राज्यों में है, तो इन सभी का इनपुट जो है एसटीएफ के पास है। अब एसटीएफ जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इस पूरे मामले की जानकारी देगी। अब 1:30 बजने में लगभग कुछ ही वक्त अब बचा है
और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी एसटीएफ की ओर से और फिर पता चल जाएगा कि कितने संगीन जुर्म को ये जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है हरियाणा का वो अंजाम देता रहा है विदेश में बैठकर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि थाईलैंड से इसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, फिलहाल एसटीएफ के कब्जे में ये है और क्या कुछ खुलासे इसमें होते हैं, इसकी पूछताछ में होते हैं, वो देखना और जानना बहुत ज्यादा अहम और जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, आप नजर इस पर अपनी बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच सोनीपत एनकाउंटर मामले में अपडेट सामने आ रहा है, जहां तीनों बदमाशों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बोर्ड की टीम पोस्टमार्टम करेगी। दिल्ली पुलिस हरियाणा एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था लालू, सनी और